हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में जो कि आपको मिलता है अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, और उसका नाम है ऑक्शन इनसाइट्स। उसका नाम है ऑक्शन इनसाइट्स। ये आपको मिलता है कैंपेन के अंडर इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ऑक्शन इनसाइट्स। एक बार मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी एज सच डेटा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट या फिर ये डेटा जो भी यहाँ पर दिखेगा ये ऑप्शन है किस बारे में? ऑक्शन इनसाइट। पहली बात तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं और बहुत सारी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि गूगल एड्स ऑक्शन पे काम करता है, यानी बिडिंग पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि जिस कीवर्ड पर आप टारगेटिंग कर रहे हैं आप अकेले हैं, नहीं, आपके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम कीवर्ड्स पर सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब अगर सेम ऑडियंस सेम कीवर्ड पर टारगेटिंग कर रहे हैं तो किसको पहले चांस मिलेगा, किसको नंबर 1 रैंक मिलेगी, किसको नंबर 2 मिलेगी, किसको कौन सा प्लेसमेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें रन टाइम पे डिसाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्शन। और ऑक्शन की ही रिपोर्ट आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के अंडर दिखती है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस कैंपेन में किस कीवर्ड में कितने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और उनका क्या डेटा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर कैंपेन को सेलेक्ट किया और उस कैंपेन का मैंने अभी ऑल द टाइम रखा है कि ओवरऑल उस कैंपेन में मेरे पास क्या डेटा निकल कर आया। अभी ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको 4 रिजल्ट दिखेंगे, 5 दिखेंगे या 50 दिखेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका कैंपेन कितना कॉम्पीट कर रहा है, किस किस के साथ कॉम्पीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यू का मतलब है आप, और बाकी जो डोमेन नेम आपको दिख रहे हैं इसका मतलब है बाकी के कॉम्पिटिटर्स। तो अब सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि इन कॉलम्स का मतलब क्या है, सो दैट हमें समझ में आए कि कहीं पे डेटा ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है या कहीं पे डेटा कम है तो वो अच्छी बात है। और ये जो डेटा है ये डे वाइज, कीवर्ड वाइज, इंडिविजुअल कैंपेन वाइज चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा ऐसा रहेगा। ओवरऑल कैंपेन, ओवरऑल टाइम फ्रेम एंड इंडिविजुअल कीवर्ड के बेस पर भी ये चेंज होगा। तो देखिए, अगर लेट्स सपोज मैं सबसे पहले बात करूँ तो डिस्प्ले यूआरएल डोमेन, यानी किसकी कॉम्पिटिटर की बात करें, यू मतलब आप, और बाकी कॉम्पिटिटर्स के डोमेन नेम आपको दिख रहे हैं जिसके साथ आप कॉम्पीट करते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सेम कीवर्ड्स पे करते हो सकता है कोई एक कीवर्ड पे मेरे से कॉम्पीट करता है, कोई 2 कीवर्ड पे करता है, कोई 50 कीवर्ड पे करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मैं सेम रेस में हम दौड़ रहे हैं सब और सबके पास सेम चीज़ें, नहीं, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग पैरामीटर्स पर ये चीज़ें चेक होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंप्रेशन शेयर। सबसे पहले होता है इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर का मतलब है कि जिस कीवर्ड पर आप बिडिंग कर रहे हैं, जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या जिस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें लेट्स सपोज अगर 100% चांस है, 100% इंप्रेशन शेयर है या 100 इंप्रेशंस हैं टोटल दिखाने के लिए, तो उसमें से आपको कितना मिला है। और ऐसा मल्टीपल ऑक्शंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उन सब का एवरेज निकाल के आपको परसेंटेज दिखाता है कि आप जितने एलिजिबल थे, जितने लेट्स से आप 100 इंप्रेशंस के लिए एलिजिबल थे, 100 में से आपको कितने % इंप्रेशन शेयर मिले, यानी कितनी बार आपका एड यूजर के सामने आया है। तो अब ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिल रहा है ऑक्शन में। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि आपका बजट अच्छा है, आपकी बिडिंग अच्छी है, आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, क्वालिटी स्कोर अच्छा है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा है, या फिर उस जगह कंपटीशन कम है। तो यानी डिपेंडिंग ऑन कि क्या फैक्टर रहा है, लेकिन हमेशा मैटर ये करता है कि आपको इंप्रेशन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो वो एक अच्छी बात होती है। सेकेंड होता है ओवरलैप रेट। ओवरलैप रेट का मतलब है कि जब आपका ऐड दिखा, यानी जिस पर्टिकुलर टाइम पे जिस ऑक्शन में आपका ऐड दिखा उसी ऑक्शन में किसी और कॉम्पिटिटर का भी ऐड दिखा, इसका कितना % ऐसा हुआ है। तो अब मैं खुद को तो कंपेयर करूंगा नहीं, तो हमेशा ये कॉलम आपको डैश डैश दिखेगा। आप दूसरे से कंपेयर करेंगे, यानी अगर इस पर्टिकुलर डोमेन की बात करूं तो ये जब भी ऑक्शन हुआ है तो 27.94% ये इसको चांस मिला है जब भी मुझे उस ऑक्शन में चांस मिला है, यानी ये सिमिलैरिटी है परसेंटेज वाइज। ऐसे ही 24%, ऐसे ही 10%। अब ये ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हाई चांसेस हैं कि आप दोनों या मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स सेम कीवर्ड्स के लिए बिड कर रहे हैं, इसीलिए सेम कीवर्ड्स या सेम ऑडियंस या सेम ऑक्शन में आपको बार बार चांस मिल रहा है। तो आप इससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन आपका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है और कौन आपसे बहुत कम रिलेवेंस रखता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन। थर्ड है पोजीशन अबव रेट। अब ये भी चीज आप किसी और से कंपेयर करेंगे, खुद से तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑक्शन में आपके अलावा बाकी कॉम्पिटिटर्स
को भी मौका मिला तो आपकी लेट्स से रैंकिंग थर्ड है, आप थर्ड नंबर पे आपका ऐड दिखा, उससे ऊपर कितने लोगों का ऐड दिखा, कितने परसेंट आपसे ज्यादा बार लोगों का आपके ऊपर ऐड दिखाई दिया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहां पर 35% बार ऐसा हुआ है कि मेरे से ऊपर इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर का ऐड दिखा है, 36% बार ऐसा हुआ है और 44% बार ऐसा हुआ है। अब हो सकता है कि इसको इंप्रेशन कम मिल रहे हो, लेकिन ये मेरे से ऊपर रैंक कर रहा है 44%, यानी 44% चांसेस में ये मेरे से ऊपर रैंक कर रहा है। तो अब मैंने कहा था ना, हर बार जरूरी नहीं कि नंबर इंक्रीज होगा तभी होगा, आपसे नीचे देखने में आपसे नीचे हैं पर इस पर्टिकुलर जगह आपसे ये ऊपर है। नेक्स्ट है टॉप ऑफ द पेज रेट। इसका मतलब है कि जब टॉप ऑफ द पेज आपको जब ऐड दिखाया गया, आपको ऐड रैंक मिली, तो टॉप ऑफ द पेज ऐड रैंक कितनी बार आपको मिली है। यानी दो तरह से ऐड दिखता है, एक तो टॉप ऑफ द पेज, एक बॉटम ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज का मतलब है कि हाई चांसेस, बॉटम ऑफ द पेज का मतलब है लो चांसेस ऑफ क्लिक। अब अगर आप देखेंगे कि आपको कितने परसेंट चांस मिला है, 54%, 50%, 52% और 67%। अब ध्यान से देखिए, इसके इंप्रेशन भले ही से कम हो, लेकिन इसको सबसे ज्यादा परसेंट बार चांस मिला है पेज के टॉप 4 में आने का या टॉप ऑफ द रैंक में आने का। तो ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि इंप्रेशन शेयर। आपको 43% मिला है, लेकिन अगर किसी को 15% में मिला है पर आपके बराबर टॉप ऑफ द पेज उसको मौका मिला है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। इसका मतलब है नंबर 1 पोजीशन। आप बिल्कुल ही टॉप पर कितने परसेंट बार आपका है या किसी को और ऐड दिखा है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार आपका ऐड दिखा है। पर कुछ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ये डेटा चेंज होता है डे वाइज, कीवर्ड वाइज और कैंपेन वाइज। तो अभी ओवरऑल आपको मिला है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर कीवर्ड चूज करूंगा तो हो सकता है उसमें डेटा चेंज हो। एंड देन आउट रैंकिंग शेयर। इसका मतलब है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको मौका मिला है और आपके कॉम्पिटिटर को नहीं मिला है, आपने उसको आउट रैंक कर दिया है। तो यहां पर आप खुद से तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो आपने इस कॉम्पिटिटर को 39% ऐसे चांस है जहां पे आउट रैंक किया है, इसको भी 39.62 और यहाँ पे 41.54। अब मैंने कहा कि ये चेंज होता है डे वाइज, कीवर्ड वाइज, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम जाते हैं अपने एड्स के अंदर, यहाँ पर हम जाएंगे कीवर्ड्स में, कीवर्ड में उस कीवर्ड को चूज करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे ऑक्शन इनसाइट पर। और 2023 के लास्ट क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 के लास्ट क्वार्टर में जब ये कैंपेन रन हुआ है उसके ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक हफ्ते का लेता हूँ, अक्टूबर दिस। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो नवंबर में लेते हैं, नवंबर से पूरा नवंबर लेते हैं। नवंबर में मेरे पास डेटा नहीं है, राइट। तो मैं लेट्स से यहाँ लेता हूँ सितंबर से लेके और फॉर एग्जांपल फैब तक, यहाँ मेरे पास डेटा है। तो हर कीवर्ड, अब इस कीवर्ड की बात हो रही है, बाकी और किसी कीवर्ड की बात नहीं हो रही, इस कीवर्ड में इस ड्यूरेशन में क्या डेटा है। तो इस कीवर्ड में देखोगे तो मुझे यहाँ पर 28.27% चांस मिला है। आउट ओवरलैप रेट 14%, 16%, 19%, 9%। टॉप ऑफ द पेज 75%, देखिए यहाँ पर इसको 92 हो सकता। मेरा टॉप ऑफ द पेज 75% है, लेकिन मेरे से नीचे जो रैंक कर रहे हैं उनका टॉप ऑफ द पेज मेरे से ज़्यादा है। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज मेरा है, यानी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर सबसे बार मेरा ऐड सबसे ऊपर दिखा है। तो इस तरह से आपको ऑक्शन इनसाइट्स को देखना होता है और इससे पता चलता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। और अगर आप ये रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं ओकेजनली और उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी ये पता नहीं लगा सकते कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको लगेगा मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो जो मुझे मिल रहा है वो सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है, आपसे बेस्ट रिजल्ट्स भी किसी को मिल रहे हैं और आपसे वर्स्ट रिजल्ट भी किसी को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ अपने कॉम्पिटिटर्स पर, और क्योंकि आपके ऐड अकाउंट में ही बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है, तो क्यों ना इसको यूज़ किया जाए, ये आपके ऐड परफॉर्मेंस को और बेटर करने में हेल्प करता है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।